बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व अम्मा कौनुहु इस्मन फल इफ़ादती अदमिहिमा कक़ौलिही ला यअलिफ़ुद्दिरहमुल मज़रूब सुर्रतना लाकिन यमुर्रु अलैहा व हुवा मुंतलिक़। ये हो चुका था क्या? व अम्मा तक़यीदुल फ़िअल बिमफ़ऊलिन व नहविही फ़लितरबियतिल फ़ाइदती वल मुक़य्यदु फ़ी नहवी काना ज़ैदुन मुंतलिक़न हुवा मुंतलिक़न ला काना। यहाँ एक चीज़ का इफ़ादा कर रहे हैं और फिर एक एतराज़ का जवाब भी दिया है कि मुस्नद को कभी कभी जो है ऐसी चीज़ों से मुक़य्यद करते हैं कि कलाम में जिनकी ज़रूरत नहीं रहती है। कलाम आम तौर पर मुस्नद और मुस्नद इलैह से क्या हो जाता है? पूरा हो जाता है। ठीक है। उसके बाद कलाम के लिए मफ़ूल फ़ी या हाल, जा ज़ैदुन, ज़रबा ज़ैदुन, बात होगी ख़त्म। फिर आगे जो है उसके लिए हालत बयान करते हैं, मफ़ूल फ़ी लाते हैं, तो मफ़ूल माहू लाते हैं, हाल लाते हैं, तमीज़ लाते हैं, इस तरह की चीज़ें लाते हैं ना। वो ये किस लिए लाते हैं? तो इसके कुछ फ़ायदे मक़सूद होते हैं। क्या होते हैं? सामने वाले को जो है मुतकल्लिम ने जो काम किया, जो मुस्नद को अंजाम दिया, उसके लिए जगह बताना मक़सूद है तो मफ़ूल फ़ी ज़र्फ़े मकान लेके आ जाते हैं। वक्त बताना मक़सूद है तो मफ़ूल फ़ी ज़र्फ़े ज़मान लेके आ जाते हैं। हालत बताना मक़सूद है तो उसके लिए हालत लेके आ जाते हैं। तो कोई ना कोई फ़ायदा जो है इजाफ़ा मक़सूद होता है, फ़ायदे का इजाफ़ा। इसीलिए मुस्नद को मफ़ूल वग़ैरह से क्या कर देते हैं? मुक़य्यद कर देते हैं। तो मुस्नद को मफ़ूल वग़ैरह से मुक़य्यद करने का मकसद है तरबियत फ़ायदा। क्या? फ़ायदे में ज़्यादती पैदा करना। फ़ायदे में क्या करना? वो कहते हैं वाम्मा तक़यीदुल फ़िअल बिमफ़ऊलिन, फ़ेल को मफ़ऊल वग़ैरह से मुक़य्यद करना फ़ल तरबियतिल फ़ाइदती, तो किस लिए होता है? फ़ायदे की ज़्यादती के लिए। तरबियत नहीं ज़्यादती, फ़ायदे की ज़्यादती के लिए होता है। वल मुक़य्यदु फ़ी नहवी काना ज़ैदुन मुंतलिक़न हुवा मुंतलिक़न ला काना। ये एक एतराज़ का जवाब है। एतराज़ ये है कि काना ज़ैदुन मुंतलिक़न में काना मुस्नद है और ज़ैदुन क्या है? मुस्नद है। तो कलाम तो मुकम्मल हो गया। कलाम क्या हो गया? फिर आगे मुंतलिक़न जो है लाया तो ये फ़ायदे में इजाफ़ा नहीं हुआ, बल्कि फ़ायदा ही नहीं होगा। फ़ायदे में इजाफ़ा कब होगा? जब पहले फ़ायदा हो ना। तो अगर सिर्फ काना ज़ैदुन बोले तो जुमला ही नहीं बन पाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? फ़ायदे में इजाफ़ा कब होगा? जब कलाम से फ़ायदा हासिल हो। कलाम से फ़ायदा कब हासिल होगा? जब कलाम मुकम्मल हो। तो अगर मुंतलिक़न को वहाँ से हज़फ कर दें, कलाम मुकम्मल, हालांकि काना मुस्नद और ज़ैद क्या है? मुस्नद इलैह है। मुस्नद इलैह पा लिया गया ना। तो काना फ़ेल को जब मुंतलिक़न से मुक़य्यद किया, काना फ़ेल को जब मुंतलिक़न से क्या किया? काना मुस्नद के मुक़य्यद होने की बात चल रही है ना। तो काना को जब मुंतलिक़न से मुक़य्यद किया तो इसका कोई फ़ायदा ज़्यादा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? यहाँ ज़्यादा नहीं हो रहा फ़ायदा, बस जितना फ़ायदा हो रहा है, कलाम बन पा रहा है, ज़्यादती तो नहीं पाई जा रही है। बात समझ में आई? फ़ायदे की तरबियत के लिए, फ़ायदे की बढ़ोतरी के लिए, तरबियत रिबा से बना, रिबा ज़्यादती को कहते हैं ना। फ़ायदे की ज़्यादती के लिए जनाब जो है मफ़ूल वग़ैरह को लाते हैं ना, ये कहा ना। तो काना मुस्नद के साथ मफ़ूल या इस तरह की चीज़ें जो लाते हैं फ़ायदे की ज़्यादती के लिए, तो पहले फ़ायदा होगा, बाद में उसकी क्या होगी? और फ़ायदा का मतलब यह है कि कलाम मुकम्मल हो जाए। कलाम क्या हो जाए? मुकम्मल हो जाए। तो अब एक एतराज़ हुआ, ठीक है, ज़रबा ज़ैदुन फ़िद्दार, ज़ैद ने मारा घर में, तो मकान बताया। सामने वाले को फ़ायदे की ज़्यादती है कि ज़ैद का मारना जो है किस जगह में वाक़ हुआ? मकान में हुआ। ये फ़ायदे की ज़्यादती है। फ़ायदा हासिल हो गया ज़रबा ज़ैद बोल करके। क्या बोल करके? ज़ैद ने मारा, बात मुकम्मल हो गई ना। ये फ़ायदा हो गया, लेकिन फ़ायदे की ज़्यादती क्या हुई? फ़िद्दार, घर में, कि वो ज़र्ब घर में वाक़ हुआ, इस तरह ज़्यादती हुई ना। अमामल अमीरी, किसके सामने? यौमल जुमाती, किस दिन? जुमा के दिन। ये सब किस फ़ायदे में क्या है? इजाफ़ा है, तरबियत है। लेकिन इस मिसाल में अगर मुंतलिक़न को आप बोलेंगे कि काना की क़ैद है, मुंतलिक़न क्या है? काना की क़ैद है, काना मुस्नद की। जैसे ज़रबा ज़ैदुन फ़िद्दार में
फिद्दार को मुक़य्यद, ज़रबा को मुक़य्यद किया गया किस चीज़ से? फिद्दार से, फ़ायदे की ज़्यादती के लिए। ऐसी यहाँ पे अगर आप ये कहोगे कि मुंतलिकन को मुक़य्यद किया गया काना से, काना में ज़्यादती के लिए, तो सवाल ये होगा कि अगर मुंतलिकन को हज़फ कर दें तो पहले फ़ायदा तो मिलना चाहिए, कलामी नहीं मुकम्मल हो रहा, कलामी मुकम्मल। एतराज़ समझ में आया कि नहीं आया? तो कहा कि यहाँ पर असल में काना के लिए मुंतलिकन मुक़य्यद नहीं है, काना मुक़य्यद और मुंतलिकन क़ैद है, ऐसा नहीं है, बल्कि काना खुद क़ैद है मुंतलिकन के लिए। काना जो है वो खुद क़ैद है, यानी मुस्नद आप काना को मान करके उसकी क़ैद मुंतलिकन को मान करके एतराज़ कर रहे हो ना, आप एतराज़ उल्टा ही कर रहे हो। आप ऐसा करो कि ज़ैदुन मुंतलिकुन मुब्तदा खबर है, ज़ैद जो है मुस्नद इलै और मुंतलिकुन क्या है? अब ये मुस्नद है, ये क्या है? इस मुस्नद को काना के साथ क्या किया गया? तो मुक़य्यद जो है मुंतलिकन है और काना उसके लिए क्या है? और वाकई ज़ैदुन मुंतलिकुन और काना ज़ैदुन मुंतलिकन में काना की क़ैद ज़ैदुन मुंतलिकुन में इजाफे के लिए है। कैसे? ज़ैदुन मुंतलिकुन का माना होगा ज़ैद चलने वाला है, ज़ैद इसमें कोई ज़माना, लेकिन काना ज़ैदुन मुंतलिकन बोलेंगे तो एक ज़माने का फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ? ज़माने माजी का। तो ये फ़ायदा काना से हुआ, मुंतलिकन को किससे हुआ? तो काना क़ैद है किसके लिए? मुंतलिकन क़ैद नहीं है, किसके लिए? इसको यूँ उन्होंने कहा वल मुक़य्यदु फ़ी नहवी काना ज़ैदुन मुंतलिकन हुआ मुंतलिकन, और काना ज़ैदुन मुंतलिकन जैसी मिसाल में मुंतलिकन मुक़य्यद है, ला काना, काना मुक़य्यद नहीं है। और एतराज़ किस तौर पर होगा? अगर काना को क्या माने? मुक़य्यद, वही मुस्नद, और इजाफे के लिए किसको क़ैद माने? मुंतलिकन को। ये हो गई बात ख़त्म। अम्मा तर्कुहु फलिमानिअ मिनहा, और क़ुयूदात को जो है छोड़ भी दिया जाता है। आप जब जुमला बोलते हैं, जुमला फ़ेलिया, तो हमेशा हाल, ज़ुलहाल, तमीज़ और मफ़ूल फ़ी, मफ़ूल लहू सब लाते हैं क्या? नहीं ना, सब नहीं लाते हैं। मैंने ज़ैद को देखा, कहाँ देखा, किस वक्त देखा, किसके सामने देखा, सब बोलते हैं क्या? नहीं बोलते हैं। बस ज़ैद को रहे तो ज़ैदन बोल दिया, होगी बात का भी। रहे तो ज़ैदन गदन अमसी, या रहे तो ज़ैदन अमसी अमामल अमीरी या वगैरह जो भी है, इस तरह की बात आप नहीं करते। हमेशा जो है क़ुयूदात का ज़िक्र क्यों? क्योंकि या तो उसकी हाजत नहीं रहती है, या क़ुयूदात के ज़िक्र से कोई चीज़ हमारे लिए माने होती है। क्या होती है? यानी मैंने ज़ैद को देखा और सामने वाले को आपको बताना नहीं चाहते कहाँ देखा, तो आप वक्त का जिक्र, जगह का जिक्र नहीं करोगे, क्योंकि हो सकता है कि सामने वाला पुलिस वाला हो, क्या हो, अगर बोलूँगा तो उसको जा कर के जो है मतलब जो है उसको पकड़ लेगा, या इस तरह और भी बहुत सारे मकसद हो सकते हैं। ठीक है, किसके साथ देखा ये नहीं बताना मकसूद है, ये भी क़ैद है कि मैंने ज़ैद को देखा फ़लाँ के साथ, तो ये भी क़ैद है, ये भी क्या है, और ये भी एक फ़ायदे का इजाफा करता है। फ़ायदे में क्या करता है? लेकिन ये क़ैद आप जिक्र ना करो ये सोच करके कि सामने वाले को अगर बोलूँगा कि मैंने ज़ैद को फ़लाँ के साथ देखा तो इसको नाराज़गी हो जाएगी। समझ में बात आ रही है? तो मानने के होते हुए मुस्नद के लिए क़ुयूदात को छोड़ भी दिया जाता है। किसके होते हुए? वअम्मा तर्कुहु फलिमानिअ मिनहा, ये शॉर्ट में उन्होंने कह दिया। लेकिन उन क़ुयूदात को छोड़ना तो किस वजह से होता है? उससे माने होने की वजह से। अच्छा आगे देखिए, अभी जो हम पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे कि मुस्नद को मफ़ऊल वगैरह से मुक़य्यद करें। किन चीज़ों से? मफ़ऊल से, हाल से, तमीज़ से, ज़र्फ़ मकान, ज़र्फ़ ज़मान वगैरह से। अब आगे कहते हैं कभी कभी मुस्नद को मुक़य्यद करते हैं शुरूत से। किससे? अगर मगर से। किससे? अगर से। जैसे एक है ज़ैद आया और एक है अगर ज़ैद आए, जब ज़ैद आए, जैसे ही ज़ैद आए मैं वैसा करूँगा, ऐसे बोलते हैं ना उर्दू ज़बान में। ज़ैद आए सादा जुमला है, ये फ़ायदा हासिल हो गया। अब इसको मुक़य्यद करते हैं किनके ज़रिए से? शर्त के ज़रिए से। किसके ज़रिए से? तो ऐसा क्यों होता है? तो फल एतिबारातिन ला तुअरफ़ु इल्ला बिमारिफ़ती मा बैना अदवातिही मिन तफ़सील। शुरूत जो है मुस्नद व मुस्नद इलैह में मुस्नद को शुरूत के साथ मुक़य्यद क्यों करते हैं? तो उन एतबारात की वजह से, उन मान्यताओं की वजह से, उन फ़ायदों की वजह से
जिसकी मार्फत आपको हासिल कब होगी? जब अदात शर्त की तफसील को आप पहचान लेंगे। अदात शर्त अरबी ज़बान में क्या है? इन हरफ शर्त है ही है ना, इन है, इज़ा है, इज़ है, लो है ना, लम्मा है, ये सब क्या है? अदात शर्त है। तो अदात शर्त की तफसीलात अगर आप जान लोगे, किसकी? तो आप जो है उस एतबार से हरफ शर्त का इस्तेमाल मुस्नद के साथ करोगे। जा के साथ इज़ा जा, तुहिब्बूना के साथ इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, है कि नहीं? इन हरफ शर्त का इस्तेमाल। लम्मा वक़ा सदाक़तु बैननी व बैनकुम, जब हमारे तुम्हारे दरमियान दोस्ती हुई, इस तरह की चीज़ें हरफ शर्त। वलो अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम, इज़ का इस्तेमाल ज़लमू फ़ेल के साथ। तो मुस्नद के साथ हुरूफ शर्त का जो इस्तेमाल होता है उन एतबारात के लिए जिनको पहचाना तो जाएगा, लेकिन कैसे? जब अदात शर्त की तफसील को क्या करें, हम पढ़ें, पहचानें। और ये इल्म नहव में इसको क्या कर दिया जाता है? बयान किया जाता है। इन किसके लिए आता है? इज़ा किसके लिए आता है? लम्मा किसके लिए आता है? समझ में आ रही नहीं आ रही? लो किसके लिए आता है? लो जैसे किसके? लौला अली, लौला किसके लिए आता है? लौला अली ला हलाका उमर, अगर अली ना होते तो वजूद अव्वल के सबब इंतिफाए सानी के लिए आता है। किसके लिए आता है? बस सबब वजूद अव्वल बराए इंतिफाए, यानी पहले चीज़ के पाए जाने की वजह से दूसरी चीज़ का ना पाया जाना। इस बात को बताने के लिए कौन आता है? लौला, ठीक है। और लौ जो है वो दूसरे माना के लिए आता है। लौ काना फ़ीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाहु लफ़सदा, अगर ज़मीन व आसमान में होते तो बर्बाद हो जाता, लेकिन नहीं है इसलिए बर्बाद नहीं। इसको कहा जाए इंतिफाए बसबब इंतिफाए अव्वल बराए वजूद सानी, पहली चीज़ के ना होने के सबब दूसरी चीज़ का पाया जाना। लौ का इस्तेमाल कुछ और है, लौला का इस्तेमाल कुछ और है, इज़्मा का इस्तेमाल कुछ और है, इज़ा का इस्तेमाल कुछ और है, इनका इस्तेमाल कुछ और है। इसकी तफसीलात जो है इल्म नहव में क्या कर दी गई है? बयान कर दी गई है। इल्म नहव से मुराद जो है लुगत आप देखेंगे ना, उसमें सबका इस्तेमाल आपको मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो है कुछ फ़र्क बयान किया उन्होंने इन और इज़ा के दरमियान। किसके दरमियान? अम्मा तक़यीदुहु बिश्शर्त, लेकिन मुस्नद को शर्त के साथ क्या करना? मुक़य्यद करना। फ़ले एतबारातिन, तो ये उन एतबारात के सबब से हैं, यानी उन फ़ायदों के सबब से ला तुरफ़ू, जिनको पहचाना नहीं जा सकता, इल्ला बिमारिफती मा बैना अदवातिही मिन तफसील, मगर इनके अदवात के दरमियान तफसील के पहचानने से, यानी अदवात शर्त के दरमियान जो तफसील है उन तफसील के पहचानने से ही उन एतबारात को आप क्या कर सकते हैं? समझ सकते हैं। नीचे कुछ जो है उन्होंने तफसील बयान भी की है। वक़द बुय्यिना ज़ालिका फ़ी इल्म नहव, और इसको कहाँ बयान किया जाता है? ये काफ़ियतुन नहव जब आप पढ़ेंगे उसमें इस तरह के अस्माए शर्तिया या हुरूफ़ शर्तिया की तफसील को बयान किया गया है। कहते हैं कि वलाकिन ला बुद्दा मिनन नज़र हाहुना फ़ी इन व इज़ा व लौ, लेकिन यहाँ पर इन इज़ा और लौ में गौर करना ज़रूरी है। यानी यहाँ पर हमने क्या किया है कि इन इज़ा और लौ में कुछ तफसील बयान कर दी है। फ़इन व इज़ा लिश्शर्ति फ़िल इस्तिक़बाल, सबसे पहली बात, इन और इज़ा ये शर्त के लिए आता है, लेकिन कौन सी शर्त? इस्तिक़बाल की शर्त। उर्दू ज़बान में अगर ज़ैद ने ऐसा किया था तो ऐसा, वो अगर भी इस्तेमाल कर लेते हैं, और अगर ज़ैद ऐसा करेगा वो मुस्तक़बिल उसको सब में इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन अरबी ज़बान में इन और इज़ा किसके लिए होगा? शर्त के लिए, लेकिन मुस्तक़बिल ज़माने में ला, लेकिन दोनों में फ़र्क होगा। दोनों में क्या होगा? इन के ज़रिए वो शर्त बयान की जाएगी जिसके वक़ू की उम्मीद कम होती है, जिसके वक़ू की उम्मीद, और इज़ा के ज़रिए वो शर्त बयान की जाती है जिसके वक़ू की उम्मीद यकीनी या ज़्यादा होती है, ठीक है। कहते हैं कि लाकिन अस्ल इन अदमुल जज़्म, लेकिन इन के असल क्या है? अदम जज़्म। इनके असल क्या है? यकीन का ना होना, यानी ये जिस पर दाखिल होगा जिस फ़ेल पर, वो फ़ेल यकीनी तौर पर नहीं पाया जाएगा। बेवकूफ़ी शर्त के पाए जाने से उस चीज़ का आदम जज़्म, यानी शर्त पाए के वाक़े होने की वजह से भी वो चीज़ ना हो। वह असलो इज़ा अल जज़्म, और इज़ा के असल क्या है? जज़्म, यानी उस चीज़ का यकीनी तौर पर होना है। वलिज़ालिका कान नादिरु मुक़ियन लिइन व गुलिबा लफ्ज़ुल माज़ी मा इज़ा, इसीलिए जो चीज़ का वाक़े होना नादिर होता है, जो चीज़ का वाक़े होना कम होता है, उसके लिए इन होता है, और लफ्ज़ माजी के साथ इज़ा गालिब होता है।
माजी, चूँकि माजी जो मुजारे के लिए इस्तेमाल किया जाए, माजी जो तो सेग़े माजी में, ज़माने माजी में काम जो हो गया वो यकीनी तौर पर हो गया ना, इसलिए माजी के सेग़े पर जो है शर्त का माना पैदा करने के लिए किसको वज़ा किया गया? इज़ा को वज़ा किया गया। जैसे फ़इज़ा जाअतहुमुल हसनतु क़ालू लना हादिही व इन तुसिबहुम सय्यतुन यत्तय्यरू बिमूसा व मम मअहू। देखिए एक ही जगह पर इज़ा और इन दोनों का इस्तेमाल हुआ है, फ़इज़ा जाअतहुम, ठीक है, और नीचे दिया हुआ है व इन तुसिबहुम, इबारत मिली। दो बात बयान की गई है कि अगर इसराइल बनी इसराइलियों को जो है ये फिरौनियों पर कोई आसानी नाजिल होती है, क्या कोई नेमत नाजिल होती है, कोई अच्छाई नाजिल होती है, कोई अच्छाई मिलती है, तो वो कहते हैं ये तो इसके तो हम हकदार थे, लना हाज़ी, इसके तो हम क्या थे? और जब उन पर कोई परेशानी नाजिल होती है तो कहते हैं कि ये सब मूसा अलैहिस्सलाम और उनके मानने वालों मुसलमानों की वजह से हो रहा है ऐसा। ठीक है, ये आजकल भी होता है, कुछ गलत हो तो सब गलत में जो है मुसलमान को दोषी ठहराया जाता है, और अच्छा हो तो सब अपने अपने अलग अलग कौम वाले जो है अपनी तरफ उसको खींचने की कोशिश करती है, हमारी वजह से हुआ था और ये हमारी वजह से हुआ था, और जितने गलत काम हुए थे सब किसकी वजह से हुआ था? तो ये आज के फिरौनियों का नहीं, आज से सैकड़ों हज़ारों साल पहले फिरौनियों का भी यही तरीका था कि तो उसको कुरान पाक ने यूँ फरमाया फ़इज़ा जाअतहुमुल हसना। दो फ़र्क देखिए, अल हसना मुअर्रब बयान किया और आगे उसके मुकाबिल व इन तुसिबहुम सय्यिअतुन, अस्सय्यिआ नहीं, नकरा बयान किया, इधर इज़ा के साथ बयान किया और उधर किसके साथ बयान किया? बोलिए, इनके साथ। मतलब यह है कि यकीनी तौर पर तो अच्छाइयाँ और नेमतें अल्लाह की उनके साथ लगी हुई है, इसमें कोई शक, लेकिन कभी कभार अगर कोई थोड़ी बहुत मुसीबत पहुंच जाती है तो किसको वो गलती ठहराते हैं? किसकी गलती ठहराते हैं? तो यहाँ पे दो चीज़ें अच्छाई और बुराई का जिक्र हुआ, तो अच्छाई के साथ फरमाया गया फ़इज़ा जाअतहुमुल हसनतु, और मुअर्रब बिल्लाम लाया गया, उसको कैसे लाया गया? मुअर्रब बिल्लाम, के जब उनके पास कोई अच्छाई पहुँचे क़ालू लना हाज़ी, तो बोले ये हमारे लिए है, व इन तुसिबहुम सय्यअतुन, और जब उनके पास कोई बुराई पहुँचे यत्तय्यरू बिमूसा व मम मअहू, तो मूसा अलैहिस्सलाम और उनके साथियों से बदशगुनी ले, क्या ले? बदशगुनी ले। कहते लिअन्नल मुरादा अल हसनतुल मुतलका, यहाँ हसना से मुराद क्या है? हसन है, और हसन मुतलका यकीनी तौर पर इंसान के साथ सांस ले रहा है, खा रहा है, पी रहा है, ये सब हसन मुतलका है ना, इसलिए इज़ा लाया गया उसके साथ। वलिहाज़ा उर्रिफ़त तारीफ़ल जिन्स, इसलिए यहाँ पे जिन्स की तारीफ़ के तौर पर उसको कैसे लाया गया है? मारफा लाया गया। वस्सय्यतुन नादिरतुन, और बुराई क्या है? नादिर चीज़ है, बिन्निस्बति इलैहा, बुराई की तरफ निस्बत करते हुए, वलिहाज़ा नुक्किरत, इसलिए उसको क्या लाया गया है? नकरा लाया गया। वक़्त अब उसके बाद ये तो एक उसका माने हकीकी बयान किया कि इनका इस्तेमाल वहाँ होगा कि जहाँ वक़ूअ अदम जज़्म हो, वक़ूअ की वाक़ होना क्या हो, उसका यकीन ना हो। जैसा एक है कि उर्दू ज़बान में यूँ कहे कि अगर तू कामयाब हो गया तो तुझे मैं चॉकलेट दूंगा, और एक है जब तू कामयाब हो जाएगा तो मैं तुझे चॉकलेट दूंगा। तो जब कब बोला जाएगा उर्दू ज़बान में? कि जब लगे कि ये पास हो ही जाएगा, ठीक है, और अगर कब बोला जाएगा? हाँ, तो ये तो नॉर्मल इस्तेमाल है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि एक काम जो है किसी के लिए यकीनी होता है, यकीन है कि ये काम उसके लिए है, लेकिन उसके एहसास से वो काम नहीं कर रहा होता है, तो वहाँ पर भी गैर यकीनी के तौर पर लफ्ज़ का इस्तेमाल होता है। जैसे एक शख्स बाप को मार रहा है, तो मालूम है कि ये उसी का बाप है और ये उसका बेटा है मारने वाला, तो हम ये कहेंगे उसको कि अगर ये तेरा बाप है ना तो इसको मत मार। क्या कहें? अगर ये तेरा बाप है तो अगर यहाँ पे इसलिए नहीं कहा कि उसका बाप होना गैर यकीनी है, समझ में बात आ रही नहीं आ रही, बल्कि इसलिए कहा कि सामने वाला बाप होने के हक को अदा नहीं कर रहा है। तो इस तरह के कई मकामात आएंगे कि जहां इस्तेमाल होना चाहिए इज़ा का, लेकिन इस्तेमाल किसका कर लेते हैं? इनका, या जहां इस्तेमाल होना चाहिए इनका वहां इस्तेमाल कर लेते हैं, ऐसा होता है। तो इन्होंने क्या वक़्त तुस्तामलो इन फिल जज़्म, और कभी कभी इनका इस्तेमाल होता है कहाँ? जज़्म, यकीन होने के बावजूद। तजाहुलन, किस लिए? जहालत नहीं, अपने आप को जाहिल करार देते हुए, जानबूझकर अपने आप को क्या करार देना? नादान करार देना। नादान ना हो फिर भी अपने आप को क्या समझना? तजाहुल आरिफाना इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यानी जानने के बावजूद अनजान बनना, जानने के बावजूद। जैसे आप सच बोल रहे हो, आपको मालूम है कि मैं इससे क्या बोल रहा हूँ,
सच बोल रहा है, लेकिन सामने वाला आपको सच्चा, तो आप उसको ये बोलो कि इन सद्दक़तनी, अगर आप मुझे सच समझो, अगर आप मेरी तस्दीक करो, या यूँ कह इन कुंतु मिनस सादिकीन, अगर मैं किस में से हूँ, सच बोलने वालों में से होती है। आप इनका इस्तेमाल, आपको तो मालूम है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ये तो यकीन है ना आपको, उसके बावजूद आपने इनका इस्तेमाल किया मुखातब के एतबार से कि मुझे भी नहीं मालूम कि हकीकत में कि मैं सच बोल रहा हूँ। कि यहाँ पे आपने तजाहुल से काम लिया। कैसे काम लिया? तजाहुल से, या वही वाली सूरत में कि अगर ये तेरा बाप है तो इसको तकलीफ, यहाँ पर भी आपने कैसे काम लिया? तजाहुल से, कि यार ये कौन है, अगर तुम्हारा बाप है तो मत मारो इसको, मालूम है कि उसका बाप ही है, लेकिन आपने अनजान से होने से काम लिया ताकि सामने वाले को ये बात ज़्यादा असरअंदाज हो। और अदम जज़्मिल मुखातब, या मुखातब के अदम जज़्म की वजह से, यानी मुखातब को आपकी बात पर यकीन ना हो रहा हो, का कौल लिमन युकज़्ज़िबुका, जैसे आपका कहना उससे जो आपकी क्या कर रहा है, तकज़ीब कर रहा है। क्या इन सदक़तु फमाज़ा तफ़अलु, अगर मैं सच्चा हुआ तो तुम क्या करोगे? तो इज़ा की जगह आपने क्या इस्तेमाल किया? इन सदक़तु, हालांकि होना चाहिए इज़ा सदक़तु, अगर मैं सच्चा हुआ, फमाज़ा तफ़अलु, तुम क्या करोगे? और तंज़ीलहु मंज़िलतल जाहिल, या उसको जाहिल की जगह उतार दिया जाए, मुखातब को किसकी जगह कर दिया जाए? क्यों? लिमुखालफतिही मुक़्तज़ल इल्म, इल्म के मुक़्तज़ा के मुखालफत करने की वजह से कि वो शख्स इल्म के तकाज़े के ख़िलाफ़ क्या कर रहा है। जैसे किसी आलिम का, अगर आप आलिम हैं तो नमाज क्यों नहीं पढ़ते हैं? वो आलिम साहब ही हैं, लेकिन क्या कहना, इन कुंता आलिमन, अगर आप क्या हैं, हालांकि वहाँ इस्तेमाल होना चाहिए इज़ा कुंता आलिमन। ठीक है, अभी तौबीख, या किसके लिए? तौबीख के लिए। व तस्वीरी अन्नल मकाम